गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने भक्त के श्री गुरु के संपर्क में आने पर उसके आध्यात्मिक उत्थान के क्रम के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि भक्त का विकास 3 स्तरों पर होता है। प्रथम स्तर पर भक्त को श्री गुरु की दिव्यता का पूर्ण एहसास नहीं होता। श्री गुरु के संपर्क में निरंतरता बनाए रखने से उसका विश्वास दृढ़ होता है और भाव भी विकसित होते हैं। द्वितीय स्तर पर भक्त को श्री गुरु की दिव्यता का एहसास हो जाता है, परंतु द्वैत भाव के कारण भक्त को श्री गुरु और ईश्वर भिन्न भिन्न लगते हैं और वह श्री गुरु को ईश्वर का माध्यम समझता है। तृतीय स्तर में द्वैत भाव नष्ट हो जाता है और भक्त श्री गुरु के स्वरूप को विश्व रूपी मानने लगता है। उसे श्री गुरु के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं और उसका श्री गुरु से तादात्म्य स्थापित हो जाता है। अब आगे। कंक धोई प्रकृति भोगार्थी पूर्णी जे मोक्षार्थी जानी भक्तर अंतर मन गुरु करंती आचरण। निम्न प्रकार मोक्षार्थी श्रेष्ठतर भक्ति आओ ज्ञानानुसारे इच्छा जागे भक्त भोगार्थी ओ मोक्षार्थी भक्त द्विरूपे पूर्णी विभक्त बेशी भक्त मनमुखी स्वल्प भक्त गुरुमुखी मनमुखीर निज इच्छा गुरु मुखीर गुरु इच्छा मनमुखीर ज्ञान शक्ति गुरु मुखीर गुरु भक्ति मनमुखी भक्त जन स्वेच्छारे करहि कर्म मात्र गुरुमुखी भक्तर गुरुंक इच्छा ही आधार। भोगार्थी भक्त प्रारंभ रे निज कामना पूर्ण करे प्रवृत्ति मार्ग रे शिष्य भोग रे भोग करे शेष मोक्षार्थी मात्र मोक्ष खोजे भोग रे इच्छा रे नाम जे निवृत्ति मार्गे
चले शिष्य भोग इच्छा को करे वश। आसक्ति उतारू वीर कर हे पथ धरई भोगार्थी। हे पथ बहुत शंकुल भोगर इच्छा जय प्रबल। भोग परे लोड़े भक्ति साथी रे धर्म प्रगति। मात्र भोग इच्छा नासरे कामनार बीज ना मरे। तेणे निवृत्तिर साधना अति कठिन गुरु बिना। तेणु प्रवृत्ति मार्ग धरी सहज चलंती संसारी। मोक्षार्थी भक्तर साथे गुरु थांति पदे पदे। देखिले बेपदर चिन्ह रक्षा करन्ति तत्क्षण। भोग माने इंद्रिये तृप्ति पूर्ण धन जन संपत्ति। भोगर इच्छा नामरिले नारी भोग आओ विलास। भोगार्थी भक्त भोग करे भोगर द्वारा कर्म सारे। भोग इच्छा नाम सरिबा जाए मुक्तिर पथ रे ना चले। अधिकांश भोगार्थी भक्त प्रथमे भोगी परे भक्त। प्रथमे गुरु देई भोग शेष रे जगांति वैराग्य। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि भक्तों की प्रकृति के अनुसार भक्त दो प्रकार के होते हैं। अधिकांश भक्त भोगार्थी होते हैं, वह कुछ भक्त मोक्षार्थी होते हैं। पहले जन्मों के संस्कारों, ज्ञान एवं तृप्त अतृप्त आसक्तियों के अनुसार इस जन्म में भक्तों को भक्ति, ज्ञान व संस्कार प्राप्त होते हैं। इसी के आधार पर भक्त के मन में इच्छाएं जागृत होती हैं। भोगार्थी भक्त अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं, जबकि मोक्षार्थी भक्त केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यत रहता है। अधिकांश भक्त भोगार्थी होते हैं, वह निम्न स्तर के होते हैं, जबकि मोक्षार्थी भक्त श्रेष्ठतर होते हैं। ज्योति स्वरूप श्री गुरु अपने अंतर ज्ञान से भक्तों के अंतर मन को समझते हुए तदानुसार आचरण करते हैं। भोगार्थी व मोक्षार्थी भक्त पुनः दो रूपों में विभक्त होते हैं।
अधिकांश भक्त मनमुखी होते हैं और कुछ ही भक्त गुरुमुखी होते हैं। मनमुखी भक्त अपनी निज इच्छा द्वारा चालित होते हैं और गुरुमुखी भक्तों के लिए गुरु की इच्छा प्रधान होती है। वे गुरु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। मनमुखी भक्त निज ज्ञान, संस्कार व शक्ति के अनुसार अपनी इच्छा से चालित होते हैं। दूसरी ओर गुरुमुखी भक्त अपनी गुरु भक्ति के आधार पर गुरु की इच्छा द्वारा परिचालित होते हैं। मनमुखी भोगार्थी भक्त जन स्वेच्छा से कर्म करते हैं। ऐसे अधिकांश भक्त अपनी अतृप्त कामना पूर्ण करते हैं। वे अपनी इच्छाओं व इंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर भोग करते हैं। वह वासना, धन व संपत्ति एकत्र कर उसका उपयोग करते हैं। वह साथ ही कीर्ति व शक्ति अर्जित करने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। भोग की इच्छा न मरने के कारण भोगार्थी मनमुखी भक्त नारी, भोग एवं विलास में डूबा रहता है, लेकिन भोग की इच्छा का अंत नहीं होता, वह कामना का बीज नष्ट नहीं होता। भोगार्थी भक्त आसक्तिपूर्ण व प्रकृति मार्ग पर चलकर उसके उपरांत विरक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, परंतु भोग की इच्छा अत्यंत प्रबल होने के कारण विरक्ति के पथ पर चलना अत्यंत दुष्कर होता है, क्योंकि यह पथ बहुत सकरा होता है। भोगार्थी भक्त भोग करता है और भोग के द्वारा कर्मों का नाश करता है। भोग के पश्चात वह भक्त भक्ति चाहता है और साथ ही साथ धर्म में प्रगति की कामना करता है। अधिकांश भोगार्थी पहले भोगी और बाद में भक्त बनते हैं। जब तक भोग की इच्छा समाप्त नहीं होती, तब तक मोक्ष के लिए अग्रसर नहीं हो सकते। निवृत्ति मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए अधिकांश संसारी लोग सहज रूप से प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। निवृत्ति की साधना श्री गुरु की कृपा के अभाव में संभव नहीं है। श्री गुरु की शरण में जाने पर श्री गुरु ही ऐसे भक्तों का उद्धार करते हैं। श्री गुरु पहले भोग कराते हैं और अंत में वैराग्य जगाते हैं। दूसरी ओर मोक्षार्थी भक्त केवल मोक्ष की खोज में लगा रहता है। ऐसे भक्त दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, वह उनका मन नियंत्रण में रहता है। ऐसे सुभक्त भोग की इच्छा नहीं करते और वो अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लेते हैं। मोक्षार्थी भक्त के साथ पग पग पर श्री गुरु रहते हैं। ऐसे भक्तों के संकट काल का श्री गुरु को आभास हो जाता है। वह श्री गुरु तत्काल उनकी रक्षा करते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।